चलो बहनों, 2 पल सावित्री के लिए जी ले हम। अभी वट सावित्री है ना, तो वट सावित्री माने वट माने बरकत का पेड़, तो उसे हम धागा बांधते हैं। वो साल में एक ही दिन आता है, उसे कहते हैं वट सावित्री। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो मैं हूँ ना आपकी दीदी, सब कुछ बताऊंगी। हमारे पति के लिए लंबी आयु की कामना करते हैं हम लोग, और उस बरकत के पेड़ को धागा बांधते हैं हम 7 बार। कितनी अच्छी बात है ना। और एक आम भी चढ़ाते हैं। अब वो पहले से आया है, और ये जो कथा है मैं बताने वाली हूँ, ये महाभारत पुराण से है। मद्र देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी, उनकी कोई संतान नहीं थी, कई सालों से संतान नहीं थी। तो उन्हें उनके गुरु ने बताया कि आप जंगल में जाओ, वहाँ पर एक मंदिर है देवी सावित्री माता का, बस वहाँ जाकर उपासना करो, मन्नत मांग लो। और दोनों वहाँ पर चले गए, मन्नत मांगी, और क्या चमत्कार, 1 साल में उनके घर में कन्या रत्न प्राप्त हुआ, और उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। बस फिर क्या, कन्या रत्न हुआ तो सब खुशियाँ खुशियाँ, इधर उधर सब मस्त, एकदम आनंद ही आनंद हुआ। और वो कन्या बड़ी हो गई, सावित्री बड़ी हो गई, और इतनी तेजस्वी, तो राजा ने सोचा कि क्यों ना हम इसी के पसंद का विवाह रचाए, और बस सोच लिया। तो फिर सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं खुद अपना वर ढूंढूंगी। सावित्री को कोई वर ही पसंद नहीं आ रहा था, तो वो खुद ही देशाटन के लिए निकल गई और जंगल भटकने लगी। वहाँ पे उसे एक लड़का यानी कि राजकुमार सत्यवान, उसका नाम सत्यवान था, उनसे भेंट हुई और प्रेम हुआ। पर वहाँ पर नारद जी आए। नारद जी ने बताया, देखो सावित्री, ये सत्यवान की आयु खाली 1 ही साल है, ये 1 ही साल जीवित रह सकता है। वो नारद से बोली, नहीं, अगर मैं शादी करूंगी, ब्याह करूंगी, तो सत्यवान से ही करूंगी, बस, अब कुछ नहीं। उसने एक भी बात नहीं सुनी, और क्या, फिर बाद में उनकी शादी हो गई। उसके ससुर सास, उसके ससुर का पूरा राज्य चला गया था, किसी ने छीन लिया था उनका राज्य, और वही वो सोच कर उनकी नेत्रहीन हो गए थे, सास ससुर दोनों ही। और ऐसे देखते देखते 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद सत्यवान बोले कि सावित्री, मैं थोड़ा जंगल में जाके आता हूँ, तो जब ये लकड़ियों पे पकाना करते थे, तो बोले मैं लकड़ियाँ लेके आता हूँ। तो सावित्री ने कहा, हाँ ठीक है, जाकर आओ। तो चले गए सत्यवान। और जाने के बाद बहुत देर हुआ, क्यों नहीं आए, तो वो राह देखते रहे। तो सावित्री को ध्यान आया, अरे नारद जी ने मुझे ऐसे बताया था। वो तुरंत दौड़ने के बाद वो वहां पर गई, तो वहां पर बरगद का पेड़ था, और उसके पति सत्यवान नीचे गिरे पड़े थे। उसने पूछा, क्या हुआ? तो उनका होश गया हुआ था। बस उसने सोच लिया कि ऐसा कुछ तो हुआ है, और ऊपर नजरें उठा के देखी तो क्या, वहां पर साक्षात यमराज को देख के उसको वो बात सब याद आ गई कि नारद जी ने हमें ये बताया था। तो वो यमराज से कही कि देखिए मुझे सब पता था, फिर भी आप मेरी बात सुनिए, मेरे पति की आत्मा मुझे लौटा दीजिए, मेरे पति की आयु मुझे लौटा दीजिए। यमराज जी बोले, जी नहीं बेटा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जब यमराज सत्यवान का आत्मा लेकर निकल पड़े, सावित्री भी उनके पीछे जाने लगी, क्योंकि उसे उसके पति की आत्मा चाहिए थी। उसे हर औरत को अपना पति प्रिय होता है ना, वैसे ही सावित्री को था। तो यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और प्रसन्न हो गए। यमराज जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें 3 वर मांगने के लिए कहता हूँ, मांगना है तो मांगो, नहीं तो मैं ये चला। बस दुखियारी बेचारी, फिर भी उसने दिमाग लगाया कि मैं क्या कर सकती हूँ।
तो उसने सबसे पहले, देखो ये बात कैसी है, पहले हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे ना तो हमारे पल्लू भी अच्छा ही पड़ता है। तो उसने पहला वर मांगा, मेरे ससुर की नेत्रा वापस आए और उनका राज्य मिल जाए, ये पहला वर। और दूसरा वर, क्योंकि वो ब्याह कराई थी तो उसके माता पिता को, वो अकेली ही संतान थी तो वहां पर कोई संतान नहीं थी। दूसरा वर उसने ऐसा मांगा कि मेरे पिता को 100 पुत्र का वर दे दो। और फिर तीसरी बार अपने खुद के लिए वर मांगा, तीसरी बार, 2 बार उसने दूसरों के लिए वर मांगा। देखो कितनी अच्छी बात है ना ये, दूसरों के लिए अच्छा सोचना कितनी अच्छी बात है। और फिर उसने तीसरा वर ऐसा मांगा कि मेरे भी 100 पुत्र प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए महाराज जी मुझे। और क्या, यमराज जी ने कहा तथास्तु। अरे अब तो बात ये हुई, उसने कहा देखो यमराज जी महाराज, आपने तो हमें कहा तथास्तु, बेटी भी कहा तथास्तु भी कहा, अब तो आप मेरे पति की आत्मा लेकर जा रहे हैं, तो फिर मुझे 100 पुत्र कैसे प्राप्त हो जाएंगे? आप ही देखो, सोच लो आप ही। यमराज जी को विचार आया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। बस अब यमराज जी को दया आ गई उस पर। यमराज जी बोले, बेटा बहुत होशियार हो तुम, बहुत होशियार हो, पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी पति की आयु लौटा देता हूँ, तुम्हारे पति की आत्मा तुम्हें लौटा देता हूँ। और यमराज जी ने उसके पति की आत्मा लौटा दी। जब आत्मा लौटा दी तब उसके पति, माँ यानी के सत्यवान, सावित्री के सत्यवान बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे पड़े हुए थे और उठकर खड़े हो गए और सावित्री 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 ढूंढने लगे। बस तुरंत सावित्री वहां पर आ गई और अपने पति को गले से लगाया। वो क्षण कैसा होगा ना, पति पत्नी का मिलन, बहुत ही भावुक होगा। उसने अपने पति की आत्मा मांग ली। ऐसी सावित्री एक ही बार बनती है, क्यों ना हम भी ऐसा सोचें, सावित्री बनने का प्रयत्न करें। चलो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम भी ये व्रत रखें सावित्री का और बरगद के पेड़ को नमस्कार करें। नमस्कार मेरी बहनों।